इसी बीच हॉर्मुज के पास कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले पर भारत भड़क गया है क्योंकि जीएफएस गैलेक्सी नाम के जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। अमेरिकी सेना ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और जोरदार पलटवार करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और स्थिति भयानक बन गई है। तुम्हें हॉर्मुज में जहाज पर हमले करके ईरान बुरा फंस गया है और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है। ईरान ने ट्रंप के सलाहकारों के साथ हुई गुप्त बातचीत में स्वीकार किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों पर हमला गलती थी और अब वो बातचीत का रास्ता जारी रखना चाहता है। हम तो पैसे नहीं लगाते इन चीजों के ऊपर, तो हम तो दुनिया की किसी कंपटीशन में नहीं है इन दैट केस एज कम्पेयर टू इंडिया। वो तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे लगाता है और बाकी दो सुपर पावर्स भी बहुत बचाने पे लगा हुआ है। अब आपको याद होगा जब सभी लोग ट्रंप को गालियां निकाल रहे थे, तब मैंने आपको बार बार एक चीज बोली थी, दुर्योधन के ऊपर विश्वास रखना कि वो कोई ना कोई गंदा काम करेगा, और वो दुर्योधन है ईरान। अब ईरान ने किया क्या? पहले तो एग्रीमेंट कर लिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, कंप्लीटली वहां पर किसी भी शिप को रोका नहीं जाएगा। लेकिन कुछ घंटे के बाद जैसे ही खमेनी की गंदी सी जो लाश थी उसको दफनाने के लिए वो वहां पे गए, उससे पहले खमेनी को खुश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने वार्निंग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस एक ही चीज बोला है, नो शिप इज अलाउड टू कम इनटू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। से भारत ने हॉर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर नसीहत दी है और इन हमलों को गलत ठहराया है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमला हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी हमले हो चुके हैं और भारत भी कड़ी चेतावनी दे चुका है। दरअसल 19 अप्रैल को 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरानी सेना की ओर से गोलियां चलाई गई थी। बाद में ईरान ने कहा था कि जानबूझकर नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक पेंडोरास बॉक्स है, इसकी तरफ मत जाएं आप। और इसीलिए ये फॉर्मूले जो हैं उनको रहने दें। इस वक्त बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं अच्छी बात। कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, बल्कि सरेदा इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। और ये जो मामला है, जय दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जहाज पर हमला करके ईरान फंस गया है। जीएफएस गैलेक्सी नामक जहाज पर जो है ईरान ने हमला किया है। अब आपको बता दें कि वो अपने गलती का पछतावा कर रहा है। वो बोल रहा है कि गुप्त तरीके से जो है हम बातचीत का जो है रास्ता जारी रखेंगे, अब से दोबारा गलती नहीं। भारत ने पलटवार करते हुए ईरान के 80 इलाकों को निशाना बनाते हुए जो है ईरान को धमकाया है। ईरान ने जो है अपनी गलती मानते हुए बोला कि हम स्ट्रेट हॉर्मुज पे जितने भी रास्ते जा रहे हैं भारतीय नेवी को, भारतीय जहाज़ों को जो है अब निशाना नहीं बनाएंगे, ये तो गलती है हमारी। आपको बता दें कि एक ही जवाब में जो है फिर से जो है वो सामने आ चुकी है इनकी औकात। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लोग जो है उस जहाज़ पर 11 लोग सवार थे और वो गैलेक्सी नामक जहाज़ जो है वो स्ट्रेट हॉर्मुज से जो है भारत को डीजल पेट्रोल लेकर भारत आ रहा था, जिस पर अचानक ईरान ने हमला कर दिया था।
दोस्तों आपको बता दें कि स्टेट हार्मोन से पहले जितने भी शिप आते थे भारत के, ईरान ने जो है वो बिल्कुल भारतीय झंडा लगे हुए जहाज़ों को जो है बिल्कुल छुआ नहीं, ठीक है। लेकिन बात यह गई कि इस बार अचानक हमला इसलिए होगा क्योंकि जानबूझकर ईरान ने जो है हमला नहीं कहा था। ईरान ने अपना जवाब में कहा कि हमसे गलती हो गई है, हम भारत से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने उसके 80 जगह और ठिकानों पर निशाना बनाने का काम किया था। लेकिन ईरान ने जो है गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम जो है जितने भी तेल और जो है सामग्री लोग कमर्शियल यूज में जितने भी गाड़ी जा रही है, शिप जा रही है, उन पर जो है अब हमला नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए जो है अब ईरान का कहना है कि हम जो है अब टेबल टॉक की मदद से इस पर गुप्त तरीके से जो है रास्ते लेकर बात करेंगे। अब जवाबी हमला नहीं किया जाएगा, ना ही भारत की तरफ से होगा। भारत ने तो बहुत ही बड़ा पलटवार किया था, लेकिन ईरान के गिड़गिड़ाने की वजह से जो है ये पलटवार बिल्कुल रुक गया दोस्तों। और अब टेबल टॉक से बात होगी। अब पाकिस्तानी सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों की भारत की पावर के बारे में पता चल चुकी है कि जो है भारत कितना पावर रखता है अपने आप पर, किसी भी कंट्री को जो है वो चंद मिनटों में जो है घुटने पर लाने के लिए, ठीक है। भारत के जितने भी शिप पहले आते थे जिसमें भारत का झंडा लगा हुआ था, ईरान ने एक बार भी नहीं रोका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस तरीके से ये घटना सामने आया है, और इस घटने का भारत ने जो है वो खंडन करते हुए जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी किया है भारत ने। और इसी के चलते ईरान ने जो है भारत से माफ़ी मांग दिया है कि ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा।